आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 5 सॉइल मैकेनिक्स का। ठीक है, पार्ट 5, ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स का। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है द स्टोक्स लॉ डज नॉट होल्ड गुड इफ द साइज ऑफ पार्टिकल इज स्मॉलर देन। तो हमें पता है अगर 0.2 माइक्रोन से छोटा होता है तो ये स्टोक्स लॉ वैलिड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन द इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉइल इज डिनोटेड बाय विच इज डिनोटेड बाय T10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द फॉलोइंग इंडेक्स प्रॉपर्टी आर डिटरमाइन फॉर 4 सॉइल A B C and D। लिक्विड लिमिट आपको दे रखा हुआ है A का, B का, C का, D का, प्लास्टिक लिमिट दे रखा है। ठीक है, तो हमको सबका IP चेक करना होगा। ठीक है, तो चेक करेंगे IP। ठीक है, तो 0.50 माइनस 0.23, तो ये तकरीबन आ जाएगा 7 और 2 से। ठीक है, तो ये तो ठीक है, 0.27 आ गया। तो आई पी ओ बी, तो IP/OB 0.49 माइनस 0.17, तो यहाँ से आ जाएगा 2 और 3, 0.32। ठीक है, तो ये आ गया IP/B। अब फिर IP/C और IP/D का भी हम चेक कर ले रहे हैं। IP/D, ठीक है, IP/D यहाँ से आ जाएगा 0.43 माइनस 0.21, यहाँ से आ जाएगा 0.22। ठीक है, और फिर IP/D का आ जाएगा 0.47 माइनस 0.26, तो 0.21, हेंस IP/OB इज द मोर प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द रेशियो बिटवीन लिक्विड लिमिट एंड वाटर कंटेंट एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स। लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट। ठीक है, तो WL माइनस वाटर कंटेंट डिवाइड बाय लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मतलब ये होता है, तो हेंस इट इज़ ए कंसिस्टेंसी इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द वाटर कंटेंट इन ए सॉइल सैंपल व्हेन इट कंटिन्यूज टू लूज वेट विदाउट लूजिंग द वॉल्यूम इज कॉल्ड विच इज द श्रिंकेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एट लिक्विड लिमिट ऑल सॉइल पजेस। तो पता है लिक्विड लिमिट पे सारे सॉइल शियर स्ट्रेंथ पर, लेकिन स्मॉल मैग्नीट्यूड के, तो हेंस ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द परसेंटेज ऑफ ग्रेन साइज फाइनर देन 2 माइक्रोन mm इज 25। ठीक है, तो प्लास्टिसिटी दे रखा हुआ है आपका 25 और परसेंटेज फाइनल 25/15। ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा आपका 1.67, जो कि हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या दिए हुआ है, सबसे पहले नोट करते हैं। ठीक है, ए सॉइल ऑफ सैंड हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो मॉइस्ट सॉइल का वेट दे रखा हुआ, तो M1 आपको दे रखा 625.2 ग्राम एंड MD ड्राई मास का दे रखा 589.9 ग्राम। ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन आपको दे रखा है आपको जो कि 1.6%, एब्जॉर्प्शन 1.6 डिटरमाइन द फ्री मॉइस्चर कंटेंट ये पूछ रखा हुआ है। तो आपको पता है फ्री मॉइस्चर कंटेंट इक्वल टू होता है M1 माइनस MD। ठीक है, MD डिवाइड बाई आपका M2। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल लोगे तो 625.2 माइनस 589.9 डिवाइड बाई 589.9। ठीक है, तो यहाँ से तकरीबन आ जाएगा आपका, सॉल्व किया जाएगा हम लोग ये, तो आ जाएगा 5.984%। ठीक है, फिर अब उसमें से 1.6% एब्जॉर्ब हो गया, तो इसमें 1.6% एब्जॉर्ब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 4.4%, तो हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द मोस्ट एक्यूरेट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ए वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल। तो मोस्ट एक्यूरेट पूछा हुआ, तो ओवन ड्राइंग मेथड सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज द मेजरिंग पार्टिकल size range which is the uniformity coefficient. The plasticity limit of a sensitivity clay is 30% and the plasticity index is 30% and the natural moisture content 63%। तो आपसे लिक्विडिटी इंडेक्स पूछ रहा है। ठीक है, तो लिक्विडिटी इंडेक्स और
वाटर कंटेंट एंड नेचुरल कंडीशन, वाटर कंटेंट एंड प्लास्टिक लिमिट एंड आईपी। ठीक है, तो यहाँ से नॉर्मल वाटर कंटेंट आपका हो जाएगा 63 माइनस आपका प्लास्टिक लिमिट हो जाएगा 30 डिवाइड बाई प्लास्टिसिटी इंडेक्स दे रखा है 30, तो यहाँ से आ जाएगा 1.1 जो कि हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट। Which of the following test is not used for measuring inside density of compacted soil, which is the sand bath method? For the determination of water content, the soil sample is heated for a period of 24-hour temperature of which is 100 to 10 degrees centigrade. Soil water content and specific gravity can be determined, which can be determined by pictometer method. For a given soil sample, CC coefficient of gradation and CU coefficient of uniformity, D10 effective size। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें दे रखी हैं। और क्वेश्चन देखते हैं और क्या दे रखा है हमको। आपको दे रखा है D30 डायमीटर थ्रू विच 30% ऑफ टोटल सॉइल मास इज पासिंग। इफ CC इज 1, CU इज 4, देन द वैल्यू ऑफ D30 बाई D10। ठीक है, तो CU इक्वल टू होता है D60 बाई D10, और आपको पता है DCU होता है, सॉरी DCU होता है DCC होता है D30 का स्क्वायर प्लस D60 इंटू D10। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ से आप निकाल लोगे D60 और D10 का रिलेशन। तो आपको पता है CU कितना दिया, 4 दिया है। ठीक है, D60 बाई D10, तो यहाँ से आप लिख सकते हो D60 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ D10। ठीक है, अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में हमें पुट करना है। तो CC की वैल्यू दे रखा है 1, और D30 का स्क्वायर डिवाइड बाई D60 की जगह रख सकते हो 4D10 का स्क्वायर। एक D10 यहाँ पे, एक D10 यहाँ से, तो स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ से आप कर दोगे 4D10 4 इक्वल टू D30 स्क्वायर डिवाइड बाई D10 स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा D30 डिवाइड बाई D10 इज इक्वल टू 2, हेंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The ratio of undisturbed soil strength to the remolded soil strength in cohesive soil under undrained condition is, ठीक है, undrained condition में greater than 1 होगा। If the coefficient of uniformity CU is equal to 9 and the coefficient of curvature CC is equal to 1, then what is the ratio of D60 by D10? तो हमने जस्ट अभी फॉर्मूला देखा है, CU का होता है D60 by D10। ठीक है, और CC का फॉर्मूला D30 स्क्वायर बाई D60 इंटू D10। इनका रेशियो आप क्या करोगे, CU बाई CC करेंगे और इक्वल टू D60 बाई D30 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बाकी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आपका D60 बाई D10 आ जाएगा, D60 बाई D30 आ जाएगा 3, हेंस ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The remolded strength of the clay is 60 kilonewton per meter square and undisturbed strength of 240 kilonewton। तो 240 डिवाइड बाय सेंसिटिविटी निकालने के लिए 60 करोगे आप, तो यहाँ से 4 आ जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। According to the Indian standard, the specific gravity is the ratio of the unit weight of soil solid to that of water at a temperature of which is the 27 degree centigrade. The volume of pygnometer is usually which is the usually 900 ml। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट ऑफ द फाइन ग्रेन सॉइल्स आर 50%, 20% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। ठीक है, लिक्विड लिमिट दे रखा है, प्लास्टिक लिमिट दे रखा है, श्रिंकेज लिमिट दे रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। द हाइड्रोमीटर एनालिसिस गिव द परसेंटेज ऑफ clay sized particle as the 60%, द एक्टिविटी ऑफ द सॉइल इज। तो हमको पता है एक्टिविटी का फॉर्मूला होता है IP डिवाइड बाई परसेंटेज ऑफ क्ले, जो कि 2 माइक्रोन से छोटा हो। ठीक है, तो IP लिक्विड लिमिट माइनस लिक्विड लिमिट जो 50 है, प्लास्टिक लिमिट जो कि है 20, और परसेंटेज ऑफ क्ले फाइननेस क्या है आपका 60%, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 0.5, तो हेंस 0.5 आ जाएगा। ठीक है,
तो 0.5 या तो इसको फ्रैक्शन में कर लो 1/2 या 3/6, ये भी हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। Crushing test on coarse aggregates. What size particle is used for sample which is the passing 12.5 mm and retain on 10 mm IS sieve? ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। At the plastic limit, soil is friable, easily crash. The toughness index of the soil is which is a less than 1. IT equal to it is defined as the ratio of plastic index to the flow index होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। Consistency in general is that property of soil which is manifested by its resistance to which is the flow. Sodium chloride is used in soil to get a matte with a stabilized surface after crystallization occur in the pore of soil which is a dense sand, dense hard. ठीक है? The slope of the flow curve obtained from a liquid limit test is termed which is the flow index. If the liquid limit of soil is 40% and the plasticity index is 12%, then soil is classified as। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमको ये आईपी और लिक्विड लिमिट के बीच में का ग्राफ पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, सबसे पहले लिक्विड 40%, तो इसका मतलब जो भी सॉइल लाइक करेगा MI या CI होगा, इंटरमीडिएट क्ले होगा या इंटरमीडिएट सिल्ट होगा। ठीक है, सॉरी इंटरमीडिएट बोल रहा, हाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कंफर्म होगा। अब हमको चेक करना होगा आईपी ऑफ ए लाइन, तो 0.73 लिक्विड लिमिट माइनस 20 करेंगे, तो यहाँ से हमारा आईपी आ जाएगा 14.6। ठीक है, अब हम जो प्लास्टिसिटी रियल आईपी दे रखा वो है 12%, तो देखोगे आप 12% लेस देन है 14.6, तो हैंस क्या करेगा, ये बिलो लाइन करेगा इनऑर्गेनिक। ठीक है, यहाँ पे आपका बिलो लाइन करेगा इनऑर्गेनिक सिल्ट ऑफ मीडियम कंप्रेसिबिलिटी, hence the inorganic silt of medium compressibility। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The Atterberg limit test is carried out which is to find out its liquid plastic limit. Casagrande equipment is used for measurement of property of which is the soil. In a liquid test, a liquid limit test, the moisture content at 10 blows was 70% and that of 100 blows was 20%, then the liquid limit of soil is which is a 65%। ठीक है, लिक्विड लिमिट निकालना है तो जस्ट आप जानते हो आसानी से निकल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। द हाइड्रोमीटर एनालिसिस इज परफॉर्म टू डिटरमाइन द विच इज डिटरमाइन द ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A moisture has a natural moisture content and Atterberg limit as follows: liquid limit, plastic limit, normal moisture content, liquidity। तो liquidity index निकालने के लिए आपको करना है नॉर्मल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक वाटर कंटेंट, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, तो यहाँ से आप कर लोगे तो यहाँ से हो जाएगा वैल्यू 0.5 माइनस 0.3 डिवाइड बाई 0.6 माइनस 0.3, hence 0.67 is the answer which is a A1 is the correct one. For a fully saturated soil of moisture content 22% and plastic limit and liquid limit are founded to be 18% and 45% respectively, plasticity index of soil is। ठीक है, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स इक्वल टू होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, जो कि आ जाएगा 27%, कैसे 45 माइनस 18, जो कि 20, हेंस ऑप्शन से यूज करें। द डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ सॉइल एट इट्स श्रिंकेज लिमिट, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन श्रिंकेज लिमिट पे 100% होता है, क्योंकि इसी स्टेटमेंट का यूज़ करके हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। A soil sample has found to have natural moisture content of 40% and liquid limit 60% and plastic limit of 30%, it can said to be possess which is possess medium consistency। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If D60, D30 and D10 of size of soil grading are 4 mm, 2 mm and 0.5 mm, what will be the coefficient of uniformity of this soil? तो हमको पता है CU पूछ रहा है, तो CU D60/D10 होता है,
D60 की वैल्यू 4 दिया और D10 का 0.5 हेंस विच इज कम टू 8। ठीक है। If the value of uniformity coefficient of a soil sample is nearly equal to 1, the sample will be designated as which is the uniformly graded soil. Given the coefficient of curvature CC equal to 1.4, ठीक है, दे रखा है हमको, तो CC का फॉर्मूला होता है D30 का स्क्वायर डिवाइड बाई D60 इंटू D10। ठीक है। तो यहाँ पे हम रखेंगे सारी वैल्यू। ठीक है, जो कि दे रखा है आपको D10 की वैल्यू दे रखा है, D30 का दे रखा है। ठीक है, आपको D60 का आपको CU पूछ रहा है। ठीक है, किस टाइप का सॉइल है ये क्लासिफिकेशन पूछ रहा है। यहाँ से आप जस्ट 1.4 इक्वल टू D30 की वैल्यू दे रखा है 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई D60 इंटू D10 का 0.6। तो यहाँ से D60 आ जाएगा आपका 10.71 और CU हो जाएगा D60 बाई D10, यहाँ से हो जाएगा ये आ जाएगा 17.85। ठीक है। वेल ग्रेडेड सैंड CU इज इक्वल टू CU वेल ग्रेडेड सैंड के लिए CU की वैल्यू ग्रेटर देन 6 होनी चाहिए, जो कि है। ठीक है। और नेक्स्ट है कि अगर आपका वेल ग्रेडेड सैंड होने के CC की वैल्यू 3 to 1 होना चाहिए, जो कि ये भी मैच कर रहा है वेल ग्रेडेड सैंड ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टोक्स लॉ डज नॉट होल्ड गुड इफ द साइज ऑफ पार्टिकल इज स्मॉलर देन, अभी जस्ट हमने देखा 2 माइक्रोन, तो हेंस ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं Atterberg limit test were the carried on a certain liquid with the following result। लिक्विड लिमिट क्या है 45%, प्लास्टिक लिमिट श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिसिटी इंडेक्स पूछ रहा है, तो IP इज इक्वल टू होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, तो लिक्विड लिमिट 45 दे रखा, प्लास्टिक लिमिट 30 दे रखा, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 15%, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा। Which of the following soil sample will have gain of almost same particle size which they poorly graded। ठीक है, तो poorly graded में आपको पता होना चाहिए लगभग सेम साइज के होते हैं। जैसे जैसे इन ए वेल ग्रेडेड सॉइल ऑल साइज ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, वेल ग्रेडेड सॉइल में। इन गैप ग्रेडेड सॉइल सम पार्टिकल साइज आर नॉट प्रेजेंट। ठीक है, गैप ग्रेडेड उसको कहते हैं। पुअरली ग्रेडेड सॉइल में क्या होता है, सारे सॉइल का जो साइज होता है पार्टिकल साइज नियरली लगभग क्या होता है, सेम ही होता है, एग्जैक्ट सेम होता है। एग्जैक्ट नहीं कह सकते, नियरली सेम होता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज गिव द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर विच विल सेटल एट ए स्पेसिफिक टर्मिनल वेलोसिटी विच इज ए स्टोक्स लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। By using sieve analysis, the particle size distribution curve has been plotted for a particular size coefficient of curvature CC। तो CC का होता है D30 का स्क्वायर प्लस D60 इंटू D10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रुप इंडेक्स ऑफ ए सॉइल हुज लिक्विड लिमिट इज 40%, प्लास्टिक लिमिट 30%, द परसेंटेज ऑफ पासिंग 75 माइक्रो सीव इज 35%। तो यहाँ से GI इज इक्वल टू हो जाएगा 0.2 A प्लस 0.005 AC प्लस 0.001 BD। ठीक है, यहाँ से A इज इक्वल टू हो जाएगा लिक्विड लिमिट माइनस 35। ठीक है, लिक्विड लिमिट माइनस 35, तो लिक्विड लिमिट आपको दे रखा है 40 माइनस 35, सॉरी एज क्या है, ये यहाँ पे हो जाएगा परसेंटेज फाइनल 75 माइक्रो, तो 35 माइनस 35 जो किया जाए 0, तो ये एक्सेप्टेबल है। B इज इक्वल टू हो जाएगा परसेंटेज फाइनल पासिंग थ्रू 75 माइक्रो, C भी 35, तो सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हमको पता है B इज इक्वल टू क्या होता है, परसेंटेज फाइनल देन 75 माइक्रोन माइनस 15। ठीक है, तो ये दे रखा है आपको 35 माइनस 15 करेंगे हम, तो आपका 0 और ये आ जाएगा 20, जो कि है एक्सेप्टेबल लिमिट है, क्योंकि 40 तक इसकी वैल्यू जानी चाहिए। ठीक है, अब फिर C इज इक्वल टू आपको दे रखा है, C इज इक्वल टू होता है लिक्विड लिमिट माइनस 40, तो लिक्विड लिमिट आपको दे रखा हुआ कितना दे रखा है 40% माइनस 40% माइनस लिक्विड लिमिट दे रखा 40। ठीक है, सॉरी हाँ 40।
ठीक है, तो 40 0 हो जाएगा, ये भी एक्सेप्टेबल है। और डी इज इक्वल टू हो जाएगा आईपी। आईपी हमारा दे रखा हुआ 10% माइनस 10% माइनस 10 विच इज 0 है, ये भी एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू जो है, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये भी टर्म जीरो हो जाएगा, डी भी जीरो हो जाएगा, तो हेंस ग्रुप वैल्यू आ जाएगा आपका ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे भी आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, बट इसमें कुछ चीज़ें गलती हैं, जैसे यहाँ पे 35 होगा, ठीक है, और यहाँ पे 15 होगा, ठीक है, तो और भी चीज़ें गलत रखी हैं, तो ध्यान दे के आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the range of soil particle size is applies Stokes law which is the between 0.2 mm to 0.0002 mm। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स के बारे में। ठीक है, A fine grained soil has a liquid limit of 60 and plastic limit is 20 as per the plasticity chart classification the soil is represented by letter symbol। ठीक है, लिक्विड लिमिट 60 है, तो आपको पता है ये चार्ट में आपका कहीं इस रीजन में आएगा, लाइक करेगा। ठीक है, और आईपी की वैल्यू 20 है। ठीक है, तो अब जस्ट हमको चेक करना है ए लाइन से ऊपर है कि नीचे है। ठीक है, तो बस इतना चेक करते ही हमको ये आइडिया लग जाएगा कि ये किस टाइप का सॉइल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिल्ट होता है, यहाँ पे क्ले। ठीक है, ए लाइन, ठीक है, ये ए लाइन है। चेक करते हैं, तो ए लाइन का इक्वेशन 0.73 लिक्विड माइनस 20, यहाँ रखेंगे आई पी आ जाएगा 29.2 आ जाएगा, प्लास्टिसिटी इंडेक्स 2 दिखाते हैं, तो क्या है इक्वेशन ऑफ यू लाइन चेक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये सी एच है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ए सॉइल टेस्टेड इन लैब इंडिकेट दैट इट लिक्विड लिमिट इज 60%, प्लास्टिसिटी इंडेक्स 35%, द सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज। तो देखते हैं, हाईली कंप्रेसिबल, एच मीन्स हाईली कंप्रेसिबल होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लिक्विड लिमिट दे रखा है, आईपी दिखा, तो आईपी ऑफ ए लाइन सबसे पहले चेक करते हैं, तो यहाँ से आपको 29.2 आ जाएगा, और आईपी ये है, तो इसका मतलब आईपी ऑफ सॉइल इज ग्रेटर देन आईपी ऑफ ए लाइन, तो ये इसका मतलब ये ए लाइन के जस्ट ऊपर है। ठीक है, तो ऊपर है, इसका मतलब हाईली कंप्रेसिबल आपका सॉइल है। ठीक है, क्ले, हाई कंप्रेसिबल क्ले है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए सॉइल हैज ए लिक्विड लिमिट 60%, प्लास्टिक लिमिट 20%, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पूछा है, तो लिक्विड लिमिट 20, तो सिंपली समझ में आ रहा है हाई कंप्रेसिबल सिल्ट होगा या तो क्ले होगा। ठीक है, 60% आते ही, क्योंकि ये आपका 20-35 ये रेंज होता है, तो यहाँ से सीधे आप अनुमान लगा सकते हो। आप फिर जस्ट चेक करना है ए लाइन के ऊपर होगा क्ले ही सॉइल है कि सिल्टी सॉइल है, तो सिल्टी सॉइल चेक करने के लिए आईपी ऑफ सॉइल पहले चेक कर लेंगे जो कि 40% है, फिर आईपी ऑफ ए लाइन चेक करेंगे 29.2 है, तो आईपी ऑफ ए लाइन क्या है आपका कम है आईपी ऑफ सॉइल से, इसका मतलब ये ए लाइन के ऊपर है, तो ऊपर होता है हाई कंप्रेसिबल जो कि हो जाएगा सी एच वैल्यू। इन द इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम द सॉइल, तो इसका होता है सॉइल मेजर 3 पार्ट में डिवाइड है आई एस क्लासिफिकेशन करना, कोर्स ग्रेन, फाइन ग्रेन, हाईली ऑर्गेनिक क्ले, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्लास्टिसिटी चार्ट ए लाइन सेपरेट, ए लाइन आपको अभी जस्ट पता है क्ले और सिल्ट को सेपरेट करता है। सिल्ट रेंज ऑफ साइज इज, सिल्ट रेंज अभी जस्ट हमें पता है 0.002 to 0.075, तो ये हम साइज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ध्यान से देखना, क्ले अगर है तो लेस देन 2 माइक्रोन है, सिल्ट है तो 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन के बीच का होता है, सैंड 75 माइक्रोन टू 4.7 mm के बीच का होता है, ग्रेवल 4.75 mm टू 80 mm के बीच का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द क्ले मिनरल्स हैज एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी, तो अभी जस्ट पता है मोनोलाइट के स्वेलिंग और के बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन चाहो और भी डिटेल्स पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। क्ले इज क्या है, लेस पोरस देन सैंड। ठीक है, सैंड से कम पोरस है। ड्राई डेंसिटी ऑफ विच सैंपल इज एक्सपेक्टेड टू हाई, तो सबसे ज़्यादा ड्राई डेंसिटी डेंस सैंड का हाई होता है। बेंटोनाइट क्ले इज एन एग्जाम्पल हो विच इज द मोनोलाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of the following is not a soil classification employed in payment, which is the US Department of Agriculture system? According to IS classification system, the soil can be classified into which is a 18 group.
द मैक्सिमम साइज ऑफ क्ले पार्टिकल इज, वी नो दैट द मैक्सिमम क्ले इज 0.02 mm। ठीक है, यहाँ से आप क्लासिफिकेशन चार्ट पर से 2 माइक्रोन से लेस है तो क्ले, 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन है तो सिल्ट, 0.472 to 0.075 mm तक तो फाइन सैंड, अदरवाइज 2 to 0.475 mm है तो मीडियम सैंड, और 4.75 to 2 mm है तो कोर्स सैंड। ठीक है, नहीं तो 80 to 4.75 mm है तो ग्रेवल हो जाएगा। स्लीपिंग इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर ग्रेन साइज स्मॉलर देन अबाउट विच इज 0.075 mm। द शेप ऑफ क्ले पार्टिकल इज यूजली विच इज अ फ्लैकी। ठीक है, ये शेप होता है यूजली क्ले पार्टिकल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रुप सिंबल असाइन टू सिल्ट, सैंड एंड क्ले सैंड, तो सैंड, सिल्ट और सैंड क्ले, तो ये होता है। ठीक है, तो हेंस ठीक है, ये सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू आईएस क्लासिफिकेशन द रेंज ऑफ सिल्ट साइज पार्टिकल, अभी जस्ट हमने देखा है कि ये 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन के बीच में होता है। ठीक है, यहाँ पे और अकॉर्डिंग टू आईएस क्लासिफिकेशन आप देख सकते हो रेंज। फॉर जनरल इंजीनियरिंग पर्पज सॉइल्स आर क्लासिफाइड इन इंडिया बाय विच इज द मॉडिफाइड यूएससी सिस्टम। यूएससी सिस्टम मीन्स होता है यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आ रहा है। बेस्ड ऑन ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस ऑफ D10, D60, D60 वैल्यूज ऑफ सॉइल्स आर 0.2 mm, 0.30 mm, 0.41 mm रिस्पेक्टिवली एज पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द सॉइल क्लासिफाइड विल बी। तो हमसे क्लासिफिकेशन पूछा था, तो हमको CU और CC के हेल्प से हम इसको बता सकते हैं। तो CU इज इक्वल टू होता है D60/D10। ठीक है, तो D60/D10 हो जाएगा तो 0.41 डिवाइड बाई 0.23 जो कि आ जाएगा 1.782। ठीक है, तो हमको पता है CU की वैल्यू वेल ग्रेडेड सैंड होने के लिए ग्रेटर देन 6 होनी चाहिए। सी सी D30² डिवाइड बाई D60 इंटू D10। ठीक है, ये होता है, तो यहाँ से आ जाएगा 0.30 का स्क्वायर डिवाइड बाई 0.41 इंटू 0.23, तो हेंस आ जाएगा 0.954। तो हमको पता है ये 1 से CC3 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपका पोली ग्रेड हो जाएगा क्योंकि CC मैच नहीं करता, हेंस सिल्ट, तो ये तो सैंड तो है ही। ठीक है, वेल ग्रेडेड सैंड है। ठीक है, तो हेंस द ऑप्शन इज द SP, पोली ग्रेडेड सैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉइल क्लासिफिकेशन चार्ट्स आर डिराइव्ड बाय, सॉइल क्लासिफिकेशन चार्ट कैसे करेंगे से डिराइव। द एग्जांपल ऑफ क्वेश्चनलेस सॉइल इज विच इज द सैंड। upper limit of size of and fine grained soil is mm, which is the 0.075 as per the Indian soil classification system MI। ठीक है, is the symbol of which is the symbol of inorganic silt of medium plasticity। ठीक है, यहाँ पे आप सिंबल CI का इनऑर्गेनिक क्ले ऑफ मीडियम प्लास्टिसिटी, MI इनऑर्गेनिक सिल्ट ऑफ मीडियम प्लास्टिक, CL लो प्लास्टिक इनऑर्गेनिक क्ले, ML लो प्लास्टिक सिल्ट, OL लो प्लास्टिक और ऑर्गेनिक सॉइल, CH हाई प्लास्टिक इनऑर्गेनिक क्ले, MH हाई प्लास्टिक सिल्ट, OH हाई प्लास्टिसिटी ऑर्गेनिक क्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, as per the Indian soil classification system inorganic silt of high compressibility defined by the symbol which is the MH। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो सॉइल टाइप सिंबल कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एज पर सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम सिल्ट सैंड इज डिनोटेड बाय द सिल्ट सैंड है, तो सैंड और सिल्ट SMC इस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सॉइल वाज टेस्टेड फॉर क्लासिफिकेशन पर्पज एंड इट ऑब्जर्व द लिक्विड लिमिट 20% एंड द प्लास्टिक लिमिट 40%, द ग्रुप ऑफ द सिंबल ऑफ दिस सॉइल। तो आप जैसे ग्राफ देखोगे तो ग्राफ आपका कुछ ऐसे दिखेगा, ये आपका U लाइन हो जाता है जो कि 8% लिक्विड लिमिट पे, और ये 20% लिक्विड लिमिट पे आपका A लाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन और यहाँ पे, तो ये लाइन यहाँ पे 35% पे है और ये 50% पे। ठीक है, तो यहाँ पे MI होता है, तो जैसे ही लिक्विड लिमिट आप 20 देखोगे आप तुरंत समझ जाओगे वो कहीं यहाँ पे 20% होता है, यहाँ इसी रेंज में कहीं लाई कर रहा है आपका सॉइल। ठीक है, अब फिर आपको चेक करना होगा A लाइन, तो सबसे पहले A लाइन चेक करो, तो IP इज इक्वल टू होता है 0.73 इंटू लिक्विड लिमिट -20।
तो आपको पता है लिक्विड लिमिट 20 है, तो यहाँ से 20 माइनस 20 जीरो आएगा, तो ए लाइन जीरो, मतलब वो यहीं पे लाई कर रहा है। ठीक है, अब चेक करना है एबव ए लाइन क्ले है, बिलो है ए लाइन आपका सिल्ट है, फिर यहीं इसी पे लाई कर रहा है। ठीक है, अब आईपी चेक करते हैं, आईपी इस एक्सिस पे होता है, तो आईपी इज इक्वल टू होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट 20 माइनस 14 करेंगे तो आपका 6% आ जाएगा, और आईपी का ये होता है 4 to 7 के बीच में डुअल सिंबल यहाँ यूज़ करते हैं, सर यहाँ नहीं, हाँ यहाँ पे इनके बीच में डुअल सिंबल यूज़ करते हैं, तो वो होता है CL ML। ठीक है, तो हेंस D1 इज द करेक्ट वन। आप और क्लियरली देखना चाहो इस ग्राफ से आप बहुत क्लियरली देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ सॉइल इज हैविंग लिक्विड लिमिट 65% एंड द प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज 50%, द सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज विच इज ए हाई प्लास्टिक क्ले। ठीक है, आप यहाँ पे आप फिर से एपी सॉरी आईपी चेक करके और आईपीओपी लाइन चेक करके आप क्लियरली बता सकते हो। लिक्विड लिमिट से जहाँ देखते ही आप बता दोगे इस रेंज में आपका सॉइल लाई कर रहा होगा। अब इस रेंज में कहाँ लाई कर रहा होगा, सबसे पहले चेक करेंगे ए लाइन इक्वेशन से कि इस लाइन पे कहीं लाई कर रहा है नहीं कर रहा है। इस लाइन के नीचे वैल्यू है तो आईपी की वैल्यू इससे कम है ए लाइन से, तो इसके नीचे लाई करता है, अगर ज़्यादा है तो इसके ऊपर लाई करता है। ठीक है, आगे देखते हैं 475 for fine aggregate are those which possess the retain on which of the following size of the ISC respectively, which is this 4.75 mm and 75 micron. A soil has a liquid limit they रखा 40% and lies above A line when plotted on plasticity chart as per IS soil classification. The group symbol of soil is which is the CI. ठीक है, CI means in medium plastic inorganic clay. सॉइल विच प्लॉट एबव ए लाइन इन द प्लास्टिसिटी चार्ट आर एबव आपको पता है क्ले होता है। प्री क्लीन इज द मेड ऑफ हीटिंग मटेरियल हैविंग विच इज द क्योनाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज ऑफ ए पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर ए कोर्स ग्रेन सॉइल। तो हमें पता है कि फॉर अप्रॉक्सीमेट असेसिंग द कोफिशिएंट ऑफ परमिलिटी विच इज ए करेक्ट, फॉर अप्रॉक्सीमेटली जजिंग द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल, ये भी सही है। द एक्सेसिंग द सस्पेक्टेबल ऑफ सॉइल टू क्रॉस सेक्शन विच इज ए करेक्ट, फॉर असाइनिंग द मोड ऑफ डिपोजिशन ऑफ सॉइल विच इज ऑल्सो करेक्ट, हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट। Inorganic silt with low plasticity is presented by which is the ML. What is the maximum size of particle of silt which is the 0.06 mm. 75% of soil is retained on 75 micron ISC. 60% of coarse fraction is retained on 4.75 mm ISC. The uniformity coefficient is 5 and the coefficient of curvature is 2. What is the soil designation accordingly to IS classification which is a well graded gravel. The smallest size seep size according to Indian standard is smallest जो कि है 0.0545 mm. नेक्स्ट इंडियन पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस इज वेरी स्टीप क्ले लाइज बिटवीन, तो हमको पता है ये करता है 15 to 30% है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट करने के लिए यन ऑब्जर्व इंटू 350 डिवाइड बाई सिग्मा बार इंटू 70 करके आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश प्रोक्लेन कंटेंट 70% एंड 90% सिलिकेट ऑफ मैग्नीशियम विच इज द स्टैटिक। As per IS soil classification, clay organic soil are represented by which is in OH. As per soil, Indian Standard Soil Classification, gravelly soils more than half of the grain larger than ISC 480 are represented by which is represented by GM silty gravel. For a well-graded soil, the value of coefficient of curvature lies between which is 1 to 3. ठीक है, यहाँ वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए 1 to 3 के बीच में लाइक करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ सॉइल विच कीप द सॉइल पार्टिकल बाउंड टुगेदर इज नोन एज विच इज द कोहेजन। इफ द पर्टिकुलर साइज ऑफ पार्टिकल इज मिसिंग in the soil mass is termed as which is termed as the gap graded soil. Which of the following clay minerals gives maximum swelling, तो आपको पता है मैक्सिमम swelling मोनोमोटोलाइट देता है। यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट ऑफ वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए ग्रेटर देन 5 होना चाहिए।
द मटेरियल हैविंग पार्टिकल साइज वेरिंग फ्रॉम 0.07 mm टू 0.06 mm इस टर्म एस, अगर ऐसा यहाँ से यहाँ तक रेंज करता है तो लाई करता है तो सिल्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप और डेप्थ में देख सकते हो। द लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट फॉर सॉइल सिंपल इज गिवन परसेंटेज ऑफ सॉइल फाइनर देन 4.75 mm इज 60, परसेंटेज ऑफ सॉइल फाइनर देन 0.075 mm इज 30, लिक्विड लिमिट 35%, प्लास्टिक लिमिट 27%। सॉइल क्लासिफिकेशन पूछ रखा है तो हमको ग्राफ पता है, ठीक है। यहाँ पे ए लाइन होता है 20% वाटर कंटेंट और 35% और आपका 50%। तो लिक्विड लिमिट जैसे ही हम 35% देखते हैं हमको ये समझ में आ जाता है हमारा सॉइल इस लाइन पे कहीं लाई कर रहा है। अब ये कंफर्म करने के लिए वो कहाँ लाई कर रहा है तो हमको आईपी निकालना होगा। तो आईपी निकालते ही तो ये लिक्विड लिमिट -35 -27 आ जाएगा, ठीक है। 27 जो कि आ जाएगा 8%। तो हमको ये समझते हैं यहाँ से 7, ये हमारा 7 और 4, 4 और 7 ये डुअल सिंबल यूज होता है यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे तो ये हो जाता है CLML, ठीक है। अब हमारा 8 आते यहाँ कहीं हमारा सॉइल लाई कर रहा है। अब ये चेक करना है कि ये ऊपर है नीचे है। वैसे अगर ग्राफ सही है तो आप विजुलाइज कर सकते हो, बट नहीं ग्राफ सही आप बना रहे हो तो आप सीधे आईपी ए लाइन का इक्वेशन लिखोगे 0.73 लिक्विड लिमिट -20, ठीक है। तो यहाँ से 0.73 लिक्विड लिमिट आपका हो जाएगा 35 -20, यहाँ से आ जाएगा 10.95, ठीक है। तो हमको क्लियरली यहाँ विजुलाइज हो रहा है कि जो हमारी वैल्यू है लेस देन है आईपी ऑफ ए लाइन से। तो इसका मतलब ये नीचे लाई करेगा, तो नीचे लाई करने का मतलब है कि ये क्या हो जाएगा आपका मीडियम सिल्ट हो जाएगा, सॉरी मीडियम सैंड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऊपर हमारा क्ले होता है तो ये हमारा सैंड हो जाएगा, ठीक है। क्ले तो होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से और आप डेप्थ में पढ़ सकते हो। लिक्विड लिमिट इज डिटरमाइंड ऑन द सॉइल फ्रैक्शन पासिंग थ्रू विच इज पासिंग 0.427 minimum size of particle of silt soil in international classification system is which is the 0.02 mm. In unconfined soil classification system the group system silt sand stand for which is a silty sand, hence is the uniformity coefficient of soil which is equal to greater than 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग मिनरल्स मोनोमोटोलाइट, क्योलाइट, एलाइट विच इज द करेक्ट सीक्वेंस अबव द मिनरल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परमिबिलिटी। आपको पता है सबसे ज़्यादा क्योलाइट में होता है, देन आफ्टर एलाइट, देन आफ्टर द मोनोमोटोलाइट, है ना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। बट स्वेलिंग का ठीक इसका अपोजिट होता है, सबसे पहले मोनोमोटोलाइट स्वेलिंग होता है, देन एलाइट, देन क्योनाइट एंड ये सब क्योनाइट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ए सॉइल हैज़ ए लिक्विड लिमिट 45% एंड लाइज अबव ए लाइन, देन प्लॉटेड ऑन द प्लास्टिसिटी चार्ट द ग्राफ सिंबल द ग्रुप सिंबल ऑफ द सॉइल एज आइज। तो आपको पता है ये रहा हमारा ग्राफ, यहाँ पे 20%, ठीक है, ये 50%, तो और यहाँ पे 35%, तो ये इस रेंज में कहीं लाई कर रहा है, ठीक है। और कह रहा है ए लाइन के ऊपर है तो ए तो सीएल हो जाएगा सिंपल, क्योंकि ऊपर क्ले होता है और सेंटर में आ रहा है तो इंटरमीडिएट इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो है सीएल हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लास में सिल्ट इज सिम्बलाइज, सिल्ट के लिए हम यूज होता है। मेन इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम ओवर confined classification system, so division of fine grained into 4 group and inclusion of pit wrong, division of fine grained soil portion into 6 group, it is also wrong, and division of fine grained soil portion into 6 group of inclusion of pit which is a correct. Cohesionless soils are formed due to the following which is due to physical disintegration. सॉइल टेस्ट रिजल्ट इंडिकेट लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट दे रखा, प्लास्टिक लिमिट 20%, परसेंटेज फाइनेंस थ्रू 75 माइक्रोन, सी इज 80% एंड परसेंटेज ऑफ ग्रेवल 0% एंड परसेंटेज ऑफ सैंड 20%। क्लासिफाई द सॉइल एज पर इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो हमको लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट दे रखा है, यहाँ से हम आईपी निकाल लेंगे, ठीक है। तो आईपी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 34 -20 करोगे आप 14 होगा। अब सीधे हमको ए आई पी ऑफ ए लाइन चेक कर लेना है, ठीक है।
ए लाइन, तो ए लाइन 0.73 लिक्विड लिमिट -20, तो यहाँ पे 0.73 लिक्विड लिमिट रखना 34 -20, यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 10.22। यहाँ से क्लियरली आप समझ सकते हो कि आईपी जो है वो ग्रेटर है आईपी ऑफ ए लाइन, तो ए लाइन से ग्रेटर है तो सिंपली ये चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ऊपर जाते ही ये सी वाला तो कन्फर्म है, तो यस वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मतलब सी तो रहेगा। तो और आपका लिक्विड लिमिट कितना दे रखा है 34, विच मीन दैट ये इस एरिया इस रीजन में जस्ट यहाँ पे कहीं, सॉरी यहाँ पे ए अबव द ए लाइन ये लाई करेगा, जो कि हो जाएगा सी। ठीक है, इफ द परसेंटेज ऑफ सॉइल पासिंग 0.15 mm वो 65% लिक्विड लिमिट दे रखा है और प्लास्टिक लिमिट 20%। IS क्लब बताओ। तो सबसे पहले आईपी ऑफ सॉइल निकाल लेना जो कि 25%, और आईपी ऑफ ए लाइन चेक कर लेना। तो आपको क्लियरली पता है आईपी ऑफ सॉइल लेस देन है, सॉरी ग्रेटर देन है आईपी ऑफ सॉइल किसके, आईपी ऑफ ए लाइन से, तो ये क्ले हो जाएगा। और ये 25 से 50% के बीच में तो इंटरमीडिएट है CI। ठीक है, अब हम आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल।